गाइस, हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है भाई क्वेश्चन? व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब आप मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस। गाइस, अगर ये क्वेश्चन वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछ ले और एक शब्द में आपको आंसर देना हो, क्या होगा आंसर? एंड द आंसर इज मिथाइल ब्रोमाइड सोडियम की प्रेजेंस होगी ड्राई ईथर की, तो रिएक्शन होती है ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन बनता है एल्कीन। मिथाइल का डबल कर दो, इथाइल, इथेन, इथेन, इथेन बनेगा, इथेन विल बी फॉर्म। दिस इज द आंसर। ओके, ये भी इथाइल क्लोराइड, इसको ट्रीट कर दो आप एक्वस KOH के साथ। अच्छा, OH क्लोराइड को डिस्प्लेस कर देगा, KCl बाहर, OH आ जाएगा, इथाइल OH, इथाइल अल्कोहल बनेगा, मतलब इथेनॉल बनेगा। भाई क्या घटित होगा एक शब्द में आपके सामने है। अब ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कम से कम 2 मार्क्स में। गाइस, ये क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड के 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। क्या लिखेंगे? जब भी ऐसे आपसे पूछ रखा हो तो आप क्या करें, सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखें। मिथाइल ब्रोमाइड क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है CH3, ब्रोमाइड ब्रोमीन। ये इसको आपने ट्रीट करवाया, मतलब रिएक्शन करवाई। किसके साथ रिएक्शन करवाई भैया? सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में करवाई है? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस हो, एक ही रिएक्शन है। क्या नाम है रिएक्शन का? ऊर्ज रिएक्शन। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, ऊर्ज रिएक्शन। ठीक है, क्या होगा ऊर्ज रिएक्शन में? क्या होता है गाइस, दोनों के दो दो मोल इस्तेमाल करते हैं आप। इसके भी 2 मोल CH3Br। क्या होगा, एक Na के साथ एक Br, दूसरे Na के साथ दूसरा Br, यानी कि 2 NaBr बाहर निकल जाएंगे। ओके, और ये जो CH3 ग्रुप अल्काइल ग्रुप होती है आपस में जुड़ जाते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बने। क्या है ये? दिस इज इथेन। सिंपल। अब बोर्ड एग्जाम में आया है तो आपको एक लाइन लिख भी देनी चाहिए साथ में। क्या? यहां पे लिखेंगे व्हेन, यहां शुरू करेंगे, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लिख दिया। देन उसके बाद देन इथेन इज फॉर्म्ड, जो बनता है इथेन इज फॉर्म्ड। और लिखना चाहें तो विद NaBr। फर्दर विद NaBr, NaBr के साथ, इन साथ में NaBr भी बनता है। ठीक है, और ना लिखो, इतना खत्म, फॉर्म। आगे आप ये लिख सकते हैं, दिस इज ऊर्ज रिएक्शन। दैट्स हो गया। अब गाइज, यहां से आपने क्या सीखा? अगर आपको हेलो अल्केन दे दिया जाए और उससे अल्केन बनाना हो, तो हेलो अल्केन को अल्केन में कन्वर्ट करने का मेथड है ऊर्ज रिएक्शन, जहां हम सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं हेलो अल्केन की ड्राई ईथर की प्रेजेंस। ठीक है, अब ऐसे कन्वर्जन आपसे पूछ सकते हैं, छोटे छोटे कन्वर्जन। ऐसे क्वेश्चन देते, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू इथेन, जब आपको सोडियम विद ड्राई ईथर लेना पड़ता। ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो आप एक ही टर्म याद रखें भाई, रेसिपी, RCP। ये रिएक्टेंट हो गया, ये कंडीशन हो गई, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट किसी पार्टिकुलर कंडीशन में प्रोडक्ट बनाता है, सिंपल, यही मूल मंत्र है। नेक्स्ट, नाउ सेकंड पार्ट इज इथाइल क्लोराइड। ट्रीट किया हमने एक्वस KOH के साथ, इथेनॉल बनता है। कैसे? अगेन इक्वेशन लिखना। इथाइल क्लोराइड क्या होता है? CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड।
किसके साथ ऐड करवाएंगे? पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्वस वाटर की प्रेजेंस, वाटर होगा यानी कि KOH को आपने पानी में घोल रखा है, फिर आपने डाल दिया, होगी कंडीशन। क्या होगा गाइस? ये जो पोटासियम है इस क्लोरीन को डाले जाएगा, क्या बनेगा? KCl। अब इसका ये जो OH है ये इसको डाले जाएगा, क्या बना? CH3CH2OH। दिस इज व्हाट? इथेनॉल। ये क्या है? इथेनॉल। गाइज क्या हुआ इस रिएक्शन में? देखा जाए तो OH ने सब्स्टिट्यूट कर दिया क्लोरीन को। एक प्रकार से पोटासियम हाइड्रोक्साइड वाटर एक्वस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ठीक है, बन गया। क्या बना प्रोडक्ट? इथेनॉल लिख दिया हमने। यानी सिंपल शब्दों में क्या लिखते? अगेन व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH देन, एक लाइन बनानी है आपको, देन इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड। इथेनॉल, और इसका कॉमन नेम क्या है? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड। और क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हैं क्या? पोटासियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी लिखना चाहे तो भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो आप लिख सकते हैं क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो गाइस 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन का आंसर रेडी। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन था, ये आंसर। इतना करके आते हैं कि झट से टक 1 नंबर, टक 1 नंबर, 2 नंबर आ जाते। इंडिविजुअली मान लो आपसे 2 मार्क्स में अकेला भी पूछ सकते हैं भाई, तो एग्जामिनर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक, तो गाइज ये तो था क्वेश्चन नंबर 20 2024 के बोर्ड एग्जाम का। अगर 2025 में क्वेश्चन पूछे यही से, क्या मॉडिफाई करेगा एग्जामिनर? ये बात सुन लो भाई, ये इंपॉर्टेंट बात है। मॉडिफिकेशन क्या करेगा? तो ये कहानी हो गई डन। ये लाइन हटा दूं मैं, मॉडिफिकेशन देख लेते हैं भाई। और गाइज ये जो क्वेश्चन की जो सीरीज मैं करवा रहा हूं ना आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है ना, इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें, फिर प्रैक्टिस करें बार बार, कि बोर्ड एग्जाम्स में यही क्वेश्चन तो आने हैं भाई। एक प्रकार से बस थोड़ा सा इसका रूप चेंज कर देंगे। कैसे? देखो, यही सेम डिट्टो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन आप करवाएंगे, एक्वस की जगह टर्म दे देंगे अल्कोहल, बस बहुत सारा कंसेप्ट बदल गया, समझ लो। क्या होगा जब आप CH3CH2Br के साथ पोटासियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में लेंगे, यहां लिख देंगे अल्कोहल, तो क्या होगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान रखिएगा गाइस, इथीन बनता है, यानी कि अल्कीन। क्या बनेगा? अल्कीन। इसका क्या नाम है अल्कीन में? इथीन। प्लस क्या? पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ ब्रोमीन, प्लस OH के साथ यहां से H, वाटर बाहर चला जाएगा। ये क्या बता दिया? सुनो ध्यान से सुनो भाई। गाइस जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड को आप अल्कोहल के साथ यूज करते हैं तो क्या होता है? जिस कार्बन पे ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। इस कार्बन से जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है के बगल वाले कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। यहां 3 हाइड्रोजन है तो कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 2, एक बाहर चला गया। क्या बाहर निकला? H और Br बाहर निकला। क्या बाहर निकला भाई? H और Br। अब पोटासियम के साथ ब्रोमीन बाहर, H के साथ वाटर बाहर। यहां क्या होगा? CH2, यहां से एक चला गया CH2, क्या बन गया? इथीन। तो सिंपली अगर अल्कोहल यूज किया तो बनेगा अल्कीन, यहां पे बन रहा है इथीन, डन। एक्वस यूज किया तो बनेगा अल्कोहल, ओके। जब आप एक्वस हाइड्रोक्साइड का, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जब अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ओके। अगेन गाइस NaOH की जगह आपको NaOH दे सकते हैं, NaOH विद अल्कोहल ले लेंगे, NaOH विद वाटर ले लेंगे, एक ही बात है। कंफ्यूज ना हो ना, NaOH को ऐसे दिखा दे वाटर के साथ,
यही कहानी है। अगेन NaOH को ऐसे दिखा दे, NaOH C2H5OH, तो समझ लेना ये वाली कहानी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में लोगे तो एलिमिनेशन करवाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस में लोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। ये मंत्र याद कर लो, सिंपल, ठीक है। ये आपकी ऊर्ज रिएक्शन है, सिंपल। और ऊर्ज रिएक्शन की फुल वीडियो वाली डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ओके, तो गाइस इस तरीके से हमारा 20वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। किसी प्रकार की कोई क्यूरी आपकी हो केमिस्ट्री के किसी भी कंसेप्ट को लेके, किसी क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई क्यूरी, कोई भी कंसेप्ट जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अपने बोर्ड एग्जाम में आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर ले, तो इन क्वेश्चंस को बार बार अपनी कॉपियों में लिख के देखिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।